है। हाँ तो बेटा टीवी चलेगी तभी तो बीवी चलेगी, शादी होगी तेरी, पढ़ाई होगी, नौकरी लगेगी। बोलो है कि नहीं बेटा? बोलो राधे राधे, वेरी गुड। बेटा सिगरेट सिगरेट पी के आए हो क्या? सिगरेट पी गई छोरी? क्या कह रही है, ये पीती है सिगरेट? पैग लेके आई है तू या ये? तो क्या हुआ? ब्राह्मण दारू नहीं पीते? ओ, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। रोम रोम भाइयों, चले। ये इतने कम कैसे हो भाई तुम? क्या है आज? आखिरी क्लास है मेरी। हाँ तो मर तो नहीं रहा ना मैं यार। आखिरी क्लास है तो क्या हुआ है? खर्चा नहीं कराना चाह रही? नहीं वो तो वैसे ही नहीं करूंगा। ली चलो, एक समोसे में बिक जाओगे तुम अभी। जब चले बेटा। फिर भी यार आधी सी क्लास लग रही है, इतने कम क्यों हुए? एक ही बैच है क्या? महाकाल और आर्यभट्ट दोनों से तो पूरा भरा रहता है ये। कहाँ घर चले गए क्या? कहाँ चले गए छोरी? यहाँ खाने पे ध्यान है सर, हमें क्या पता। दिखाई नहीं रही है कुछ तो कुछ खाती नहीं है। पानी पी पी की पानी पीती है तू तो बस। आई नो सर, आई लव यू। आज मत खिलाना समोसा। नहीं खिलाएंगे, काय का समोसा तुम? अब समोसा गंदी चीज होती है। जूस पिला दो। चलो बेटा पढ़ ले, हो गई तुम्हारी बातें। चलो अब लिखो तंबाकू। हाँ भाई, सर आप पूकी पूकी हो आप। पूकी क्या होता है ये? अब पूकी बोलने लग गए। क्या हो जाता है पूकी होते हैं तो? अच्छा अब पूकी बोलते हैं, फिर आगे जाके पू बोलने लग जाएंगे, फिर की बोलने लग जाएंगे, कुछ ही बोल देंगे यार। अरे बुक हाँ आ गई है, 2 दिन बाद तो मैं अवेलेबल हो जाएगी, आसपास बता दिया जाएगा। प्रिंट होने चली गई, प्रिंट हो रही है अब। है बेटा? नहीं अब आ गई, मैंने डाल दिया ना, ग्रुप में डाल दिया, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे भी ऐड डाल दिया है मैंने, अब मिल जाएगी। फाइनल काम हो चुका है अब प्रिंट हो रही है। नहीं बेटा फ्री किसी के लिए नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ठीक है, अगर घर मंगाओगे तो उनके लिए पड़ेगी लगभग 250 रुपए की, और यहाँ पड़ जाएगी लगभग 180 रुपए की। फाइनल नहीं है, 180 रुपए में मुंह पे दे के मारना मेरे और खरीद लेना। ये पकड़ मास्टर है। डिस्काउंट दिए बेटा, इसमें और क्या डिस्काउंट जान लेगा क्या? 160 तो पेज ही है शायद उसमें। अब यहाँ ज्यादा अपन किताब का डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ाई का डिस्कशन करेंगे बेटा। लिखो तंबाकू। क्या लिखोगे? तंबाकू। क्या है बेटा? नहीं आसपास ही किसी दुकान पे अवेलेबल करवा दूंगा मैं, या हो सकता है कोचिंग में मिल जाए, आपको बता दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, है ना? लिखेंगे है। मेरा नाम कहाँ पे लेगा? दुकान पे? हाँ नहीं, मेरे नाम से किताब मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, थ्योरी नहीं है बेटा। थ्योरी तो अपन लिखा ही रहे हैं तुमको। क्या कह रहे हो?
क्या 150 में? नहीं, 150 में फाइनल नहीं। नो 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 नो, सस्ती है ही तो यार। 160 पेज 180 रुपए में क्या कमा रहा हूँ? कोई पैसे कमाने के लिए नहीं है बेटा वो तो उसमें देखो बहुत खर्चा होता है टाइप कराना, और वो सारा वो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा ना। कमाई तो अपने कमाई कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऊपर वाले की दया से। तो किताब से पैसे नहीं कमाए जाते, और ना मैं किताब पैसे कमाने के लिए निकालता हूँ, है ना, समझ रहे हो? किताब में जितने में वो खर्चा पड़ा है उतने में मैं दे रहा हूँ, मेरा खर्चा निकल जाए बस। किताब होती है नाम बनाने के लिए। तुमसे तो क्या छिपा है कमाई के लिए नहीं होती बेटा, कमाई के लिए तो पढ़ा रहे हैं ना यार, कमाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। हाँ, बाकी तुम्हें ऐसा लगे गुरुजी को नहीं पैसे देने ही देने, तुम 500 रुपए देना मुझे एक किताब के, कोई दिक्कत, मजे ही मजे है बेटा। सर आपकी 11th रैंक आई बेटा, आरपीवीटी में मेरी चौथी रैंक थी। राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट होता है ना, उसमें मेरी चौथी रैंक थी राजस्थान में। ये तो अभी आई है, 11th नहीं, अभी 14वीं आई है। चलो पढ़े बेटा। तंबाकू, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे बेटा, लिखो निकोटिएना तोमेको। क्या होता है निकोटिएना तोमेको? निकोटिएना तोमेको। निकोटीन होता है कि नहीं होता बेटा? तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन, जिसकी शरीर को क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। चलो लिखो, तंबाकू में, तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। 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 अब लिखो उपयोग। अब लिखो बेटा क्या? उपयोग। क्या लिखोगे? उपयोग। उपयोग में लिखो देखो बेटा, तंबाकू से तुम्हें सुना होगा ना, जो तंबाकू खाते हैं सुबह सिस्टम उनका सही नहीं होता जब तक तंबाकू नहीं खाए। तो देखो तंबाकू पढ़ाने की जरूरत नहीं, परगेटिव की भांति कार्य करेगी कि नहीं करेगी, और पेट के कीड़ों को भी मारती है। एक और फायदा क्या है तंबाकू, किसके? पेट के कीड़ों को भी, और पेट दर्द को भी सही करती है। समझ लो, ऐसे कुछ फायदे हैं किसके बेटा? तंबाकू के। नुकसान क्या है? एडिक्शन। भाई सारे नशों का एक ही नुकसान है, क्या? एडिक्शन। फिर अति हो जाती है, अति हो जाती है तो फिर बार बार जबड़ा चबा रहे हैं, या फिर जो जहर उसमें से निकल रहा है, जो रसायन निकल रहा है, तो ये इन चीजों को क्या करता है पूरे, एक तो इनका जबड़ा, आप जो तंबाकू और गुटखा खाते हैं ना, उनका मुंह इतने ज्यादा नहीं खुलता, या फाइब्रोसिस हो जाता है, समझ रहे हो? अपन तो इतना खोल सकते हैं, लेकिन उनका जो गुटखा खाने, अरे क्या है, लाइट जला दे, तो फिर चिल्ला क्यों रही, लाइट जला दे, जला दे बेटा, बेचारी परेशान हो रही है। बस बेटा, बहुत है, बहुत बढ़िया, चुप रहे अब तो। गुटखा खाने वालों को मुंह क्यों नहीं खुलता बेटा? क्योंकि इस जगह पे क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस, है ना। या फाइब्रोसिस हो जाएगा तो जो प्रॉपर यहाँ पे एक लुब्रिकेशन है वो नहीं रहेगा, और फाइब्रोसिस की वजह से मुंह ओपन ज्यादा नहीं होता। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जबड़े के अंदर सेल्स में कार्सिनोजन का काम करने लग जाता है, और जबड़े के अंदर कैंसर हो जाता है ना। किडनी पे भी उल्टा अफेक्ट होता है, लिवर पे भी उल्टा अफेक्ट होता है, सारे हार्ट पे भी उल्टा अफेक्ट होता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है गुटखा तंबाकू खाने वालों के अंदर। क्लियर है बेटा? लेकिन फिर दिक्कत क्या है, अपने को ऐसा लगता है कि यार फलाना गुटखा खा रहा है इतने सालों से, फलाना तंबाकू खा रहा है इतने सालों से, उसके तो नहीं हुआ कैंसर, आपने कहते हुए सुना होगा। या आप में से जो भी कंज्यूम करते होंगे उनको भी ऐसा ही लगता होगा, यार फलाने के तो इतने दिनों से खा रहा है, 80 साल का हो गया वो डोकरा, अब मरा है वो, तंबाकू उसने पूरी जिंदगी खाई है। देखो इसका मैं आपको बताता हूं, आपने वो लोग देखे जिनके तंबाकू खाने से कैंसर नहीं हुआ, लेकिन आपने वो लोग नहीं देखे जिनके तंबाकू खाने से कैंसर हुआ है। वो देखने के लिए आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर महावीर कैंसर हॉस्पिटल में बाहर बेंच पर जाके बैठे, और जो भी अंदर लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं उनसे एक बार मिलें, या एक बार एक चक्कर लगा के अंदर आ जाएं, तो वहां पे आपको
90% जो पेशेंट हैं वो जबड़े के कैंसर वाले मिलेंगे, जो किसकी वजह से हुए, तंबाकू। और वहां डॉक्टर और उनके साथ में मतलब जो स्टाफ है ना, उनको बहुत चिल्ला चिल्ला, एसएमएस और इस जगह पे चले गए गवर्नमेंट में, वहां तो भयंकर चिल्ला चिल्ला पड़ते हैं, और खा ले तंबाकू, ले ले मजा, और खा। अब मैंने देखा है भाई आंखों से, तो ये हालत रहती है। तो कुल मिला के बेटा 10-15 पेशेंट डेली के ज्यादा और, है ना, किसके आते हैं, जबड़े के कैंसर के, जो किसकी वजह से हुआ है, तंबाकू की वजह से हुआ है। क्लियर है? चलो बेटा लिखेंगे उपयोग। इसका 1% घोल इसके 1% घोल का उपयोग घोड़े के कोलिक के उपचार में उपयोगी है। नहीं बेटा, धतूरे से एट्रोपिन नहीं मिलेगा, गलत लिखा हुआ है कई किताबों में, है ना। एट्रोपा बेलाडोना को क्या लिख दिया है कई किताबों में, धतूरा। तो धतूरा का पादप नहीं है बेटा, धतूरा अलग होता है। इसका 1% घोल, क्या, इसका 1% घोल घोड़े के कोलिक के उपचार में उपयोग में लिया जाता है। अगला लिखो बेटा, कृमिनाशक की भांति। मतलब अभी तो अपन दवा के रूप में पढ़ रहे हैं ना, कृमिनाशक की भांति, कृमिनाशक की भांति। और इसको पानी में घोल के अगर अपन स्किन पे लगाते हैं, पोंछा लगा देते हैं, तो ये बेटा बाह्य परजीवियों को भी नष्ट करता है। ठीक है, तो लिख लो, बाह्य परजीवियों को नष्ट करता है, बाह्य परजीवियों को नष्ट करता है, बाह्य परजीवियों को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, अगला लिखो बेटा, अगला लिखो, परगेटिव की भांति। किसकी भांति बेटा, परगेटिव की भांति। अगला लिखो, लेकिन बेटा ये वैसोडाइलेशन करेगा, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसोडाइलेशन हो जाएगा तो क्या होगी, बीपी की प्रॉब्लम। लिखो, वैसोडाइलेटर। लिखो, वैसोडाइलेटर, वायु का प्रसारक। क्या लिखा बेटा, वैसोडाइलेटर। अगला लिखो, सियालोगोग, सियालोगोग। सियालोगोग क्या होते हैं बेटा, लार के श्रवण को बढ़ाने वाले, सियालोगोग। क्या लिखोगे बेटा, सियालोगोग। लिख दिया, अब नोट डालो। देखो बेटा, निकोटीन करता क्या है, निकोटीन होता है कि नहीं होता तंबाकू में, निकोटीन ब्रेन में जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, गुड फीलिंग्स, निकोटीन की वजह से डोपामीन रिलीज होता है बेटा ब्रेन में। क्या रिलीज होता है, डोपामीन। और डोपामीन जाना जाता है अच्छी फीलिंग्स जगाने के लिए, डोपामीन की वजह से गुड फीलिंग। यूफोरिया का नाम सुना है, यूफोरिया मतलब सुखाभास, यूफोरिया को क्या बोलते हैं, सुखाभास। तो ये निकोटीन की वजह से बॉडी में क्या रिलीज होता है बेटा, डोपामीन। और ये डोपामीन क्या करता है, सुखाभास, अच्छा फील होता है, सुख का आभास होता है ना। फिर क्या होगा, अब शरीर क्या करेगा, बिना तंबाकू खाए सुख का आभास कर ही नहीं कर पाएगा। डोपामीन को रिलीज करवाने के लिए फिर उसे क्या चाहिए, निकोटीन ही चाहिए। एक बार निकोटीन दिया, 2 बार निकोटीन दिया, 10 बार निकोटीन दिया, है ना। एक बार अच्छा लगा, 2 बार अच्छा लगा, फिर बॉडी कहेगी अब मुझे अच्छा लगाना है तो क्या खा, तंबाकू खा, है ना। क्या खा, तंबाकू खा, निकोटीन ले, फिर डोपामिन रिलीज होगा और फिर क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो फिर बॉडी डिमांड करेगी, अच्छा लगाना है तो तंबाकू खा, बुरा लगाना है तो तंबाकू मत खा। तो अब तंबाकू मान लो कोई छोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान जो तंबाकू खाता है वो क्या करेगा, फिर तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, उसे अंदर से फीलिंग बहुत गंदी आएंगी। विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं इसको, विड्रॉल मतलब छोड़ने वाले सिंड्रोम। तो अंदर से बहुत गंदी फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा ये दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है, इस दुनिया में मैं रहने लायक ही नहीं हूँ, डिप्रेसिंग फीलिंग्स उसे आएंगी, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या, अपने आप जो डोपामीन बनता है वो रिलीज नहीं होगा।
बॉडी कह रही है खा तम्बाकू, ले निकोटीन, डोपामिन रिलीज होगा, फिर तुझे अच्छा, अरे वाह यार मजा आ गया, दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है, सुबह सिस्टम फेल हो जाएंगे। ये विड्रॉल सिंड्रोम है किसका बेटा? तम्बाकू का। जैसे तम्बाकू छोड़ ये चीजें फीलिंग आने लग जाएंगी, है ना, हार्ट रेट एब नॉर्मल हो जाएगी, है ना, सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी, नींद नहीं आएगी। कई लोगों को तो आदत होती है तम्बाकू दबा के सोते हैं पूरी रात, यहाँ तम्बाकू दवाई अब सोएंगे, वो भयंकर कैंसर वाली चीज है दबा के सोना, उससे ज्यादा कैंसर होने के चांस है। तो फिर क्या होता है, जब छोड़ने की कोशिश में फिर शरीर कैसा होने लग जाएगा, अव्यवस्थित, तो फिर अगला छोड़ने वाला क्या कहता है, ला भाड़ में जाने दे, अपना तो खा लेते हैं, ठीक है। मेरे चाचा को, मेरा कजिन डॉक्टर ही है, एमबीबीएस है, तो वो मेरे चाचा तम्बाकू खाते हैं, तो उनको लेके गया, मेरे पिताजी भी खाते हैं खाने को, तो उनको लेके गया। अब हमने तो कोशिश भी नहीं की, अब मुझे पता है कि वो छोड़ेंगे तो है नहीं, तो क्यों कोशिश करनी है, अब बुढ़ापे में क्यों परेशान करें उनको, तो चाचा को ले गया चाचा को ले गया, और भाई साहब मतलब वो बढ़िया साइकेट्रिस्ट, और वो एकदम तरीके से कि नशा मुक्ति केंद्र में लेके गया कि अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। 2 दिन तो दवाइयां ली, दवाई रख के साइड में, तीसरे दिन मजा नहीं आ रहा यार जिंदगी में, है ना। तो बेटा लिखो इसमें निकोटीन लिखेंगे, तंबाकू से निकलने वाला निकोटीन, तंबाकू से निकलने वाला निकोटीन मस्तिष्क में, तंबाकू से निकलने वाला निकोटीन मस्तिष्क में से डोपामीन का स्राव बढ़ाता है, मस्तिष्क में से किसका स्राव बढ़ाता है बेटा? डोपामीन का स्राव बढ़ाता है, डोपामीन का स्राव बढ़ाता है। क्या करता है बेटा? डोपामीन का स्राव बढ़ाता है, तथा डोपामीन 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 सुखाभास कराता है, यूफोरिया लिख लेना, तथा डोपामीन क्या कराता है बेटा? सुखाभास कराता है, तथा डोपामीन क्या कराता है? सुखाभास कराता है। क्या बेटा? हाँ, शराब का फिर अलग तरीका है, एल्कोहल भी ये सेरिबेलम पे जाके काम करता है, सीधा एल्कोहल किस पे काम करता है? सेरिबेलम, और सेरिबेलम को शांत कर देता है, और मस्तिष्क की सोचने की क्षमता भी क्या कर देता है? कम कर देता है। मतलब दिमाग अब ज्यादा प्रोसेस नहीं करेगा। सुखाभास तो सब में हो ही रहा है, सारे नशों में सुखाभास तो है, तभी तो सुख के लिए ले रहा है इंसान नशा, है ना। एल्कोहल दिमाग को शांत कर देगा, मतलब थॉट प्रोसेस आपकी कम हो जाएगी। जो आपके टेंशन, भाई स्ट्रेस किससे हो रही है? आप ज्यादा सोच रहे हो, एल्कोहल ने जाके थॉट प्रोसेस क्या कर दी? कम कर दी, सोचना कम हो गया। सोचना कम हो गया कि नहीं हो गया? सोचना कम हो गया तो स्ट्रेस कम हुई कि नहीं हुई आदमी की? अरे बोलो। और उसे अच्छी अच्छी चीजें उसके दिमाग में आ रही हैं, बस फालतू की चीजें अब आ ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है दुनिया सारी पूरी पागल है, सबसे ऊपर अपन ही है ना। तो वही है, सारे नशे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा लगना, और फिर उसको बॉडी की क्या हो जाती है? आदत हो जाती है कि भाई एक बार अच्छा लगा, 2 बार अच्छा लगा, बॉडी को फिर स्वयं अच्छा लगना बंद हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाती है बॉडी। भाई अभी जो नशा नहीं कर रहा, जैसे मान लो मैं नहीं कर रहा, तो मुझे अच्छा लगाने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल मेरी बॉडी के फंक्शन है वो हो रहे हैं, उस हिसाब से मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा लगने वाली जगह बुरा भी लग रहा है। उसके क्या हो रहा है, बॉडी अल्कोहल पे डिपेंड हो गई, मतलब उसे ऐसा है कि यार अगर अच्छा लगाना है ना तो वो चीज हमें लेनी पड़ेगी, तो फिर डिमांड अपने आप बॉडी करने लग जाती है, फिर उसका एडिक्शन हो जाता है। इसीलिए तो नशा छोड़ना क्या हो जाता है? छोड़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्लियर है? चलो लिखो, पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां, हेडिंग डालेंगे बेटा, पाचन तंत्र पर। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, नर्वस सिस्टम समझ लो। अब कौन सा तंत्र बचा? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां, पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां, पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां। इसमें लिखो 1 नंबर पर माल्ट। क्या लिखोगे? माल्ट। लिखो, यह जौ के दानों से प्राप्त होता है, यह
जौ के दानों से प्राप्त होता है। यह जौ के दानों से प्राप्त होता है। यह जौ के दानों से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, इसमें एमाइलेज नामक इसमें एमाइलेज नामक इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो बेटा स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। फिजियोलॉजी जिन्होंने पढ़ ली उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उसको बता दूं बेटा, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब बड़ा यौगिक है। इसको डाइसेकेराइड माल्टोज में बदला जाता है। जब पाचन होता है तो किस में बदला जाता है, माल्टोज के अंदर बदला जाता है। और इसे कौन बदलता है, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम बदलता है, और ये एमाइलेज किस में पाया जाता है, माल्ट में। ठीक है ना। और माल्ट किस से प्राप्त होता है, जौ से। जौ जानते हो, जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्ले। क्या बोलते हैं, बार्ले। चलो लिख लिया बेटा, ये समीकरण भी लिख दो, ये वाली लाइन लिख दो। बोलना ठीक है। आर्यभट्ट वालों तुम्हारा क्या बचा है अब, अरे उसके अलावा बताओ। गायनी तो चली रही है तुम्हारी, एलपीएम चली रही है, मेडिसिन फ्री हो ना तुम। अब बचे महाकाल वाले हैं। तुम्हारा क्या क्या बचा है, सब बच रहा है। जेनेटिक्स हो गया, हो तो गया महाकाल का, 1 घंटे का बचा है वो तुम्हारा। जेनेटिक्स हो गया, फार्मा हो गया, मेरा फिजियो बचा तुम्हारा, एनाटॉमी हो गया, सर्जरी हो गई, बीपीओस की एनाटॉमी, सर्जरी और न्यूट्रिशन 3, और एलपीएम चल रही है चौथी। चौथी चल रही है 4 गिन लिए चलो। गायनी चल रही है 5 और 2 मेरे 7। मेडिसिन, एक्सटेंशन और फिजियो। फिजियो अभी अपन चालू कर ही देंगे। ठीक है चलो हो जाएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो महीना भर में महाकाल को भी फ्री कर देंगे अपन। क्या चल रहा है दिसंबर, जनवरी में महाकाल भी फ्री है, आर्यभट्ट 15 दिन में फ्री हो जाएगा। नया सिलेबस तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं सब्जेक्ट की मैं सब्जेक्ट की बात जानता हूँ। नया भी हो जाएगा ना, चालू नहीं हुआ क्या तुम्हारा, एक साथ चालू करेंगे बेटा। या तो लाइव चालू करने कह रहे हैं शायद, कैसे चालू कर रहे हैं नए वाले, पता है तुझे? तुझे मुंह माया से मतलब है ही नहीं है, ऑफलाइन ही चलेगा। हाँ तो हो जाएगा बेटा, वो भी हो जाएगा। और भोसले में से ऐड कर दिया है। एक काम करवा लेते हैं, नोट्स टाइप करवा लेते हैं, तुम्हें दे देते हैं। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। नहीं तुम्हारे लिए फायदा है नोट्स देने में, ऐसी नहीं लिखोगे तो कितना टाइम लगेगा ये भी देखो। मामला 50 क्वेश्चन का है, मैटर इतना लिखोगे तो उसमें टाइम कितना वेस्ट होगा। तो नोट्स लेके फटाफट फटाफट हो जाएगा चीज। सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन की है, उसको अपन कर ही रहे हैं, देख लेंगे। ये मेरा सिर्फ एक आइडिया है, इसको फाइनल मत मान लेना कि आपको नोट्स दी जाएंगे। मैं बात करूंगा आगे राजेंद्र सर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। अगर ये हो पाया, अरे अच्छे के लिए फिर हमें टाइप भी कराना पड़ेगा है ना, तो उसकी भी पूछना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन कराएंगे तरीके से ही सारी चीजें, चाहे लिखा के कराएं चाहे नोट्स दे के कराएं। नोट्स देने का मतलब ये नहीं होता कि घास काट दिया, अपन उसको भी पूरा समझेंगे। 1 मिनट पीछे वालों को सुनने दो तुम्हारे। हाँ बेटा बता, क्या कह रहे हो बेटा पीछे वालों? अरे चुप बेटा, कुछ कह रहा था बीच में से, बता कोई क्वेश्चन है तो मन में, जूस पिला दो। नोट्स देके समझाएंगे ना, और क्या है। बात करता हूं मैं क्या कहते हैं, मैं भी, मेरे दिमाग में भी यही चीज सही आ रही है कि नोट्स देके चीजें आसानी से होंगी। हाँ
है ऑफलाइन। हाँ तो ऑफलाइन ही नोट्स दी जाएंगी, तो और क्या होता है, लिख लिख के करेगा, लिख लिख के कर लेना, मैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हारे लिए जो भी करेंगे, तुमसे ज्यादा हमें ज्ञान है, तुम्हारे लिए बढ़िया क्या है, बढ़िया ही करेंगे, कुछ ना कुछ टेंशन मत लो। इसी बात पे लिखो बेटा क्या, अगला। और अगला है बेटा बिटर्स। अगला है बिटर्स। आवाज नहीं भाई, बिटर्स। अरे यार मान जाए यार, क्या है बेटा बिटर्स, कड़वी दवाइयां जो भूख बढ़ाती हैं। लिखो, पेड़ पौधों से प्राप्त कड़वी औषधियां अच्छा, ऑनलाइन वाले ऐसे कहना सर हमारा क्या होगा, तुम्हारे पीडीएफ डाल देंगे, हे पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे बेटा ग्रुप के माध्यम से। अगर ऐसा हुआ ऑनलाइन कराई तो भी भाई तुम इतना डिटेल में मत जाया करो। मैं ऐसे ही, तुम ख्वाबी वो पुलाव बन रहे हो, बना रहे हो, और यहाँ भी मैं सिर्फ आइडिया ले रहा था तुमसे, ऐसा अपन कर सकते हैं, बात करेंगे। चलो, पेड़ पौधों से प्राप्त क्या होती हैं, कड़वी औषधि होती हैं जो भूख बढ़ाती हैं, जो भूख बढ़ाती हैं। एक नंबर पे लिखो बेटा जैनसन या कुटकी। इसके अंदर ही और किसके, ये परिभाषा तो पहले ही लिखा चुका हूं, जैनसन या कुटकी, जैनसन या कुटकी, जैनसन या कुटकी। क्या लिखोगे बेटा, जैनसन या कुटकी। लिखो, जैनसन पादप की जड़ों से प्राप्त, कहां से प्राप्त होता है ये, जैनसन पादप के की जड़ों से प्राप्त, पड़ों से प्राप्त, जैनसन पादप की जड़ों से प्राप्त, जैनसन पादप की जड़ों से प्राप्त। किस कौन से पादप की बेटा, जैनसन पादप की जड़ों से प्राप्त। अगला लिखो चिरायता, नाम सुना है, चिरायता। आवाज मत करे यार, कौन गुनगुन करने लग जाता है। चिरायता, चिरायता, चिरायता। एक पादप है बेटा, कौन सा, स्वेर्सिया चिरायता। कौन सा, स्वेर्सिया चिरायता। इस पादप से प्राप्त होता है क्या, चिरायता। लिखो पादप का नाम, स्वेर्सिया चिरायता, स्वेर्सिया चिरायता। क्या लिखोगे, स्वेर्सिया चिरायता। लिखो, इस पादप की पुष्पीय स्थिति में, इस पादप की पुष्पीय स्थिति में, इस पादप की पुष्पीय स्थिति में, इस पादप की पुष्पीय स्थिति में इसे सुखाकर, इस पादप की पुष्पीय स्थिति में इसे सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। इस पादप की पुष्पीय स्थिति में इसे सुखाकर, इस पादप की पुष्पीय स्थिति में इसे सुखाकर क्या बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा, पाउडर बनाया जाता है। क्लियर है। ये क्या हो गया बेटा, चिरायता। ये भी क्या बढ़ाएगा, भूख बढ़ाया जाएगा। इसकी जो फ्लावरिंग स्टेज होती है पादप की, इसमें इसको लेंगे, इसको पहले सुखाएंगे, फिर इसका पाउडर बनाएंगे, और वो पाउडर क्या बढ़ाएगा। ये सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में इनके चूरन मिलते हैं, आंवला का पाउडर, चिरायता का पाउडर, इनके अलग अलग काम बताते हैं वो। क्लियर है। ओ लौंडे पीछे वाले, क्या खो गया, पेन खो गया, पेन ही तो खोया है यार, ले ले इधर उधर किसी से। और लौंडों के लिए बड़ी बात नहीं पेन वैन खोना, लड़कियां नहीं खोती हैं ऐसी पेन वैन जैसी चीजें फालतू। और लौंडों के 2 दिन मैंने कितने पेन खरीदे, आज तक खत्म नहीं हुआ मेरे से पेन, उससे पहले गायब हो जाता है, इतिहास गवा रहा है भाई साहब। ऐसे होते हैं ना लौंडे। हाँ,
लड़कियां नहीं समझती हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां समझती हैं लड़के भी हमारे जैसे जिम्मेदार हैं ना, इन मामलों में हम कतई जिम्मेदार। बोतल वाली बात नहीं बताई तुम्हें मैंने। तो बेटा अगला क्या लिखेंगे अपन, जिंजर पाउडर। जिंजर, जिंजर किसको बोलते, बस लिखो जिंजर पाउडर। अरे आवाज नहीं, जिंजर पाउडर, जिंजर पाउडर। भूख तो बढ़ाएगा ही, बढ़ाओगे बढ़ाएगा भाई। लिख लो अदरक का पाउडर है ये, अदरक का पाउडर। इसके सामने लिख दो अदरक का पाउडर। इसका पाउडर लिखो। इसका उपयोग, इसका उपयोग घोड़े में, इसका उपयोग, इसका उपयोग घोड़े में इंफेक्शन के उपचार में, इसका उपयोग घोड़े में इंफेक्शन के उपचार में, इसका उपयोग घोड़े में इंफेक्शन के उपचार में MgSO4 के साथ किया जाता है। इसका उपयोग घोड़े में इंफेक्शन के उपचार में MgSO4 के साथ किया जाता है, MgSO4 के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, MgSO। ठीक है, भूख तो बढ़ा ही रहा है, उसके साथ में एक और उपयोग लिखा है भाई, घोड़े के इंफेक्शन में इसको अपन दे सकते हैं। तो ये पाचन तंत्र में कौन सी दूसरे प्रकार की दवाई पढ़ ली, पहला माल्ट था, दूसरा बिटर्स। अब लिखो बेटा तीसरा मिठास वाली औषधियां, मिठास वाली औषधियां। लिखो बेटा मिठास वाली औषधियां। क्या लिखोगे बेटा, मिठास वाली औषधियां। लिख दो सुक्रोज। सुक्रोज गन्ने से मिलती है कि नहीं मिलती, सुक्रोज लिख दो बेटा, सुक्रोज। क्या लिख दिया, सुक्रोज, ब्रैकेट में चीनी, सुक्रोज या चीनी। अगला लिखो बेटा हनी, हनी, वो हनी नहीं तुम्हारे वाला, शहद। कौन सी शुगर होती है इसमें, पता है कौन सी शुगर है, फ्रक्टोज, तभी तो हनी इतना मीठा रहता है। लिख दो बेटा फ्रक्टोज, हनी। अगला लिख लो सैकेरिन, ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल आर्टिफिशियल शुगर है, सैकेरिन। लिख दो बेटा सैकेरिन। क्या लिखा, बेटा सो थोड़ी रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये बेटा क्या हो गई, मिठास वाली। 4 नंबर पे लिखो बेटा परगेटिव। बेटा परगेटिव की परिभाषा लिखानी है क्या, लिख चुके हैं। कौन सी औषधियां, ऐसी दस्तकारक औषधियां जो मल में जल की पासे, परगेटिव पासे पानी, तो ऐसी दस्तकारक औषधियां जो मल में जल की मात्रा बढ़ाकर मल को बाहर निकालने में सहायता करती है। लिखो परगेटिव में 1 नंबर, परगेटिव में 1 नंबर लिखो बेटा ग्वारपाठा। अरे आवाज नहीं, परगेटिव भी 2 प्रकार के थे, सिंपल और ड्रास्टिक, लेकिन यहां सीधे में क्या लिखा रहा हूं, सिंपल वाली, ड्रास्टिक तो अपन ने वहीं पढ़ ली है। लिख लो बेटा ग्वारपाठा एलोवेरा। देखो बेटा एलोवेरा के जितने उपयोग नहीं थे, जितने बाबा रामदेव ने बता दिए थे, नहीं उतने बता दिए। मतलब वैसे तो बहुत यूजफुल हो गया कि नहीं हो गया, सबसे ज्यादा फेमस आज की डेट में एलोवेरा ही है ना। स्किन पे लगा रहे हैं लोग, खा रहे हैं, इसका जूस पी रहे हैं, है ना। जूस पीने से, सुन ले भाई, जूस पीने से पाचन तंत्र भी सही हो रहा है, ठीक है, स्किन भी सही हो रही है, पाचन तंत्र कुल मिला के डाइजेस्ट होने की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो रही है ना। बहुत सारी चीजों की कमी दूर हो रही है, खून साफ हो रहा है, समझ लो। स्किन पे लगा रहे हैं, दुनिया भर के क्या आ गए, इसके फेस वॉश और ये सारे आ गए कि नहीं आ गए साहब, ये एलोवेरा है, इससे लगाओ और इससे मजा आ जाएगा आपको, पेट भी साफ करता है। लिख लिया बेटा क्या है, एलोवेरा या ग्वारपाठा कहते हैं बेटा इसको, है ना। लेकिन इस परगेटिव की प्रक्रिया थोड़ी सी क्या है, धीमी है, बहुत तेज नहीं है कि खाया और धूम धड़ाक, नहीं। जानवर को दोगे थोड़ा सा क्या लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। देखो इसकी प्रक्रिया धीमी होती है।
वेरी गुड बेटा, चांटे मारूंगा, चुप हो जा। इसकी प्रक्रिया धीमी होती है, धीमी धीमी, स्लो। इसकी प्रक्रिया क्या होती है बेटा? धीमी होती है। इसकी प्रक्रिया धीमी होती है। लिख लिया बेटा? तो ये कौन हो गया? ग्वार पाठा। अगला लिखो MgSO4। अगला लिखो बेटा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बेटा? हाँ, बुलेट ड्रग, या फिर क्या बोलते हैं इसको? एप्सम साल्ट। मतलब पढ़ के तो आते हो आजकल तुम यार। चलो बेटा, इसके अलावा बेटा इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? कैस्टर ऑयल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लो कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल। एक बात बताओ, पाइलोकार्पिन लिख सकते हैं क्या? एट्रोपिन रोक रहा है, पाइलोकार्पिन निकालेगा। अरे बोलो, लिखो पाइलोकार्पिन। आया था इस बार पेपर में? हाँ, दिया था। अरे कल आया था ना भाई। क्या आ जाएगा बेटा? ठीक है, अब लिखो लग्जेटिव। अब लिखो बेटा लग्जेटिव। क्या कह रही है? फार्मा सरल दी थी, पूरी वेटनरी सरल थी। अब की बार टफ दे देंगे। नहीं, टफ भी देंगे बेटा, सब तरीके का पेपर आता है, देखो ऐसे नहीं होता। बैलेंस बनाना पड़ता है, एक बार सरल एक बार टफ। अरे आवाज मत किया करो यार, तुम चाटे ही चाटे मारूंगा। जमाल गोटा बेटा ड्रास्टिक में आता है ना, वो पहले लिख चुके हैं। अब लिखो बेटा लग्जेटिव। लग्जेटिव क्या होते हैं? जो मल को चिकना करके बाहर निकालते हैं। इसमें लिखेंगे बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का क्या सूत्र है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया के सामने लिख दो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया के सामने लिख देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लिख दिया? बोलो ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और लिख दो बेटा लैक्टुलोज। क्या लिख दोगे? लैक्टुलोज की सीरप। लैक्टोज नहीं है बेटा, लैक्टुलोज है। इसकी खूब सीरप आती है ह्यूमन के लिए भी। ह्यूमन में कॉन्स्टिपेशन में खूब लैक्टुलोज यूज में लिया जाता है। तो कुत्ते में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? लिख लो बेटा लैक्टुलोज। लिख लिया? अब लिखो बेटा 2022 में जो क्वेश्चन आया है, लिक्विड पैराफिन। आवाज मत करे यार, छोरी क्यों चिचड़ चिचड़ करने लग रहे? लिक्विड पैराफिन लिख दिया? लिक्विड पैराफिन के सामने लिखोगे, वैसे लिखा चुका हूं मैं पहले। लिखेंगे बेटा इसमें कोई गंध होती है क्या? कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं। मतलब स्वाद कोई क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। तो लिखो बेटा, और कोई रंग नहीं है। लिखेंगे इसके सामने लिखो यह गंधहीन स्वादहीन, यह गंधहीन, यह गंधहीन स्वादहीन, यह गंधहीन स्वादहीन पारदर्शी तेल होता है। यह गंधहीन स्वादहीन पारदर्शी तेल होता है। यह गंधहीन स्वादहीन पारदर्शी तेल होता है, जिसका उपयोग रूमंथियों में, जिसका उपयोग रूमंथियों में, जिसका उपयोग रूमंथियों में, जिसका उपयोग रूमंथियों में इंफेक्शन के उपचार में सर्वाधिक किया जाता है। जिसका उपयोग रूमंथियों में इंफेक्शन के उपचार में सर्वाधिक किया जाता है।
करते हैं कि नहीं करते बेटा? भाई रूमन थियो में सर्वाधिक किसका उपयोग करते हैं? लिक्विड पैराफिन ही देते हैं। धैड़ धाए से लिक्विड पैराफिन चलन दो। अरे है कि नहीं? अगला लिखो बेटा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? क्योंकि ग्लिसरीन कैसा होता है? चिकना होता है कि नहीं होता बेटा? लिख दो ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या लिखोगे बेटा? ग्लिसरीन। क्लियर है? कितने हो गए लग्जेटिव? 4। 5 नंबर पे लिखेंगे वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल, ये भी ऑप्शन में था ना, एक क्वेश्चन बता रखा है ना मैंने आपको। वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति तेल। वनस्पति घी नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा। ये जो डालडा है ना, डालडा, उस पर लिखा रहता है वनस्पति घी। बेटा सब ये केमिकल चीज है, ये नहीं खाने चाहिए ना। अरे बोलो, घियों में तो एक ही घी, अपनी देसी गाय और भैंस का घी, बाकी सब फर्जी। और देसी गाय का तो अपने घर ही मिल सकता है, बाहर नहीं मिलेगा, या कोई भरोसेमंद आदमी पे मिल सकता है, मार्केट में नहीं मिलेगा देसी घी। क्लियर है बेटा? वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल। जैसे बेटा क्या क्या आ जाएगा इसमें? राजस्थान के, पूरी राजस्थान में जाएं तो सरसों का तेल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में जाएं तो मूंगफली का तेल बड़े आराम से अवेलेबल हो जाएगा। ज्यादा भाग में क्या अवेलेबल होगा बेटा? राजस्थान के ज्यादा क्षेत्रफल में क्या अवेलेबल हो पाएगा? मूंगफली का तेल। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में तो कुछ ही जिले हैं ना। इसके अलावा बेटा अपन इसमें लिख सकते हैं जैतून का तेल। लिख दो एग्जांपल, जैतून का तेल, तिल्ली का तेल, खूब तेल आते हैं। तिल का भी तेल निकलता है ना। जैतून के तेल को ऑलिव ऑयल कहते हैं बेटा। महंगा है पर ये बहुत है ना। तो अपने तो सरसों और मूंगफली चरण दो। जैतून का तेल, और किसका तेल निकाल सकते हो? अरंडी का दे दिया ना यार। कॉटन सीड ऑयल लिख दो, कॉटन सीड ऑयल, कपास का तेल। कॉटन सीड ऑयल, कपास का तेल। कमाने वाले कॉटन सीड ऑयल, कपास का तेल। ये क्या हो गया बेटा आपका? ये सारे क्या हो गए? लग्जेटिव। क्या हो गए बेटा? लग्जेटिव। ठीक है, इस प्रकार क्या समाप्त हुआ? पाचन तंत्र। अब लिखो परिसंचरण तंत्र। अब लिखो बेटा परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र? परिसंचरण तंत्र। तंत्रों में तंत्र, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। क्लियर है बेटा? बोलो ना। अब इसमें मैं आपको 4 प्रकार की दवाएं पढ़ाऊंगा बेटा। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पूछो कौन कौन सी? एक तो सुन लो भाई, कार्डियक स्टिमुलेंट। सुन ले छोरी, कार्डियक स्टिमुलेंट जो क्या करेंगी बेटा? हृदय को उत्तेजित करेंगी। मतलब हृदय ज्यादा धड़काएंगी कि धड़काएंगी? है कि उसका नाम भी लूं तो दिल जोर से धड़कता है, तो वो भी एक कार्डियक स्टिमुलेंट छोटी मोटी कहला सकती है बेटा। समझ रहे हो ना? कि उसका नाम भी लूं तो दिल जोरों से धड़कता है, तो वो भी कौन सी औषधि हो गई बेटा? कार्डियक स्टिमुलेंट। और किसी को याद करके दिल की धड़कनें रुक जाए या कम पड़ जाए, तो वो क्या हो सकती है बेटा? कार्डियक डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट। ठीक है, तो ऐसी औषधियां जो हृदय को उत्तेजित करती हैं, कार्डियक स्टिमुलेंट, और जो सप्रेस करती हैं वो कार्डियक डिप्रेसेंट। ठीक है, सब जो अपन बात करेंगे कार्डियक स्टिमुलेंट बीपी बढ़ाएंगी या कम करेंगी?
जोर से धड़केगा तो बीपी बढ़ेगा ना, और जो डिप्रेसेंट है वो बीपी को घटाएंगे। दो तो ये पढ़ेंगे। फिर दो आती हैं वैसो डायलेटर और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो डायलेटर मतलब वाहिका प्रसारक, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वाहिका संकुचक। कार्डियक टोनिक भी बोल सकते हैं बेटा, किसको किसको, उसको स्टिमुलेंट को। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर तो वो है जो ब्लड वेसल्स को संकुचित करें, और डायलेटर वो है जो फैलाएं। कॉन्स्ट्रिक्टर बीपी, एक तो इसमें से खून जा रहा है, एक इसमें से जा रहा है, प्रेशर कहां ज्यादा होगा? तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर बीपी बढ़ाएंगी, वैसो डायलेटर बीपी घटाएंगी। इनके फिर एग्जांपल देख लेंगे। बोलो ना। लिखो बेटा कार्डियक डिप्रेसेंट। एक नंबर पे क्या लिखोगे? कार्डियक, कार्डियक डिप्रेसेंट। कार्डियक डिप्रेसेंट लिखो। ऐसी औषधियां मामा लिखो बेटा, ऐसी औषधियां जो हृदय की गति एवं बीपी को कम करती हैं। ऐसी औषधियां जो हृदय की गति एवं बीपी को कम करती हैं। इसमें एग्जांपल लिखो बेटा। क्या एग्जांपल लिखोगे बेटा? एकोनाइट। क्या आएगा? एकोनाइट। ठीक है, कौन से पादप से प्राप्त होती है? एकोनेटम निपेलस। लिख लो बेटा पादप का नाम, एकोनेटम निपेलस। एकोनेटम निपेलस। ठीक है, और इसका उपयोग लिखेंगे बेटा एकोनाइट का। एकोनाइट का उपयोग लिखेंगे, बीपी कम करेगा कि ज्यादा? लिख लो बीपी कम करने में। बीपी क्या करने में? कम करने में। अगला उपयोग है बेटा, इधर देख लो, एबीसी लिनीमेंट बनाने में। क्या बनाने में? एबीसी लिनीमेंट बनाने में। ए का मतलब है एकोनाइट, बी का मतलब है बेलाडोना, याद आ रहा है एट्रोपा बेलाडोना, और सी का मतलब है क्लोरोफॉर्म। लिख लो बेटा एबीसी लिनीमेंट मतलब कहां उपयोग करेंगे? स्किन पे। लिख लो बेटा एबीसी लिनीमेंट बनाने में। एबीसी का मतलब लिख लो। बहुत बढ़िया बेटा। अब ये तो लड़की की चीख थी, बड़ी प्यारी सी, आ रहा हूँ अच्छी खत्म। अभी पिछली क्लास में एक लड़का चीख रहा था, मतलब उसे ये तो है ही, मेरी क्लास में बच्चों के थोड़ा सा वो रहता है, छींक दिए तो ये मास्टर जरूर टोकेगा। तो उस लड़के ने अपनी छींक दबाने की कोशिश की, उसके फेफड़े फट गए होते भगवान से। मैं बेटा आराम से छींक, भाई अब है तो है, ऊपर वाले ने दिया है कि भाई लड़के छींकेंगे तो पूरा पृथ्वी दहल जाएगी, लड़की छींकेंगे तो बगल वाले को पता ले ये छींक होती, बगल वाले को पता नहीं लगा। बगल वाली कोई बड़ी केयर रहती है लड़कियों में तो। गॉड ब्लेस यू, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। सारी बातें बगल वाली लड़कियां कर देती हैं, लौंडों कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जा भले बगल में बैठा बैठा, आई डोंट केयर, तो छींक, दबा छींक ना बेटा। तो ये वाली बात है जिंदगी में। लिख लिया क्या? अब लिखो कार्डियक टोनिक। दूसरे क्या आएंगे बेटा? कार्डियक
कार्डियक टोनिक, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट। लिखो ऐसी औषधियां क्या है, गुस्सा कर रही है बेटा, मास्टर पे गुस्सा करती है, तेरी इतनी हिम्मत। क्या कह रहा है बेटा तू, हंस रहा है तू बेटा, क्यों हंस रहा है, हैं? बोल, आज अंतिम क्लास है, बोल क्या, ऐसे मत बोलो, अंतिम तो यही तो फार्मा खत्म हो जाएगी, फिर क्या अचार डालने आऊंगा मैं यहाँ तुम्हारे। जेनेटिक्स पढ़ानी, अरे हाँ जेनेटिक्स और बच रही है अभी, तुम दोनों बैच की बच रही है। लिखो बेटा, कार्डियक टोनिक, ऐसी औषधियां जो हृदय गति एवं बीपी बढ़ाती हैं। ऐसी औषधियां जो हृदय गति बढ़ाती हैं। ऐसी औषधियां जो हृदय गति एवं बीपी बढ़ाती हैं। क्या बढ़ाती है बेटा, हृदय गति एवं बीपी बढ़ाती है। एक नंबर पे लिखेंगे डिजिटेलिस समूह की औषधियां। एग्जाम्पल में एक नंबर पे क्या लिखोगे बेटा, डिजिटेलिस समूह की औषधियां। डिजिटेलिस समूह की औषधियां, कौन से समूह की औषधियां बेटा, डिजिटेलिस समूह की सारी औषधियां क्या होती हैं, कार्डियक स्टिमुलेंट। बीपी लो वाले खाते हैं ये गोलियां, क्लियर है बेटा। और ये कौन से पादप से मिलता है, डिजिटेलिस परप्यूरिया। परप्यूरिया से कुछ याद आया क्या है, जेंडामाइसिन, माइक्रोमोनोस्पोरा, परप्यूरिया। तीन चार छोरियों को याद आया, लौंडे कह रहे हैं ओ माय गॉड ऐसा कब हुआ था। दो थे, क्या दो थे, अच्छा दो थे वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में, मैं दो की नहीं पूछ रहा, मैं जेंडा की पूछ रहा हूँ। जेंडा किससे मिलती है, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। तो बेटा ऐसी डिजिटेलिस परप्यूरिया से क्या मिलती है, डिजिटेलिस समूह की औषधियां। दूसरा लिखो बेटा, जंगली प्याज, रेड स्क्विल। कहां पड़ी थी बेटा, कहां पड़ी थी, फ्लोरेंट। पढ़ते तो हो तुम यार, मतलब डर से पढ़े हो या प्यार मोहब्बत में पढ़ लिए हो, डर से, पूछने के डर से। आवाज मत करे बेटा। देखो बेटा, रेड स्क्विल या फिर जंगली प्याज। लिख लिया क्या, तो बात क्यों कर रहे हो। हाँ बेटा लिखो, अगला लिखेंगे बेटा, अगला लिखो, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या लिखो, कार्डियक टोनिक हो गया ना बेटा। 3 नंबर पे लिखो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होते हैं बेटा, वाय का संकुचक। बीपी बढ़ाएंगे या घटाएंगे,
वाहे का संकुचक। एग्जाम्पल लिख लो, एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन। एग्जाम्पल लिखो, एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन। लिख लिया बेटा? लिख लो। भाई एड्रेनलिन किसको, कौन से तंत्र को बढ़ाएगा बताओ? एड्रीनर्जिक होता है कि नहीं होता? तो अनुकंपी तंत्र का तंत्र को बढ़ाएगा या परानुकंपी को? अनुकंपी को। परानुकंपी में तो अपन ने कोलिनर्जिक बढ़ाती है, परानुकंपी को कौन बढ़ाएंगी? कोलिनर्जिक। और अनुकंपी को कौन बढ़ाती है? एड्रीनर्जिक। याद आ रही है? कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक दो प्रकार की पड़ी है। तो लिख लो, यह औषधियां अनुकंपी तंत्र का तंत्र के प्रभाव को बढ़ाती हैं। यह औषधियां अनुकंपी तंत्र का तंत्र के प्रभाव को बढ़ाती हैं। अनुकंपी तंत्र का तंत्र के प्रभाव को बढ़ाती हैं। यह औषधियां किसके बेटा? अनुकंपी तंत्र का तंत्र के प्रभाव को बढ़ाती हैं। अतः वाहिका संकुचक की भांति कार्य करती हैं। अतः वाहिका संकुचक की भांति कार्य करती हैं। अगला एग्जाम्पल लिखना बेटा इसमें, इफेड्रिन। अगला एग्जाम्पल क्या लिखोगे बेटा? इफेड्रिन। इफेड्रिन। अरे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन लिख लिया ना। अगला लिख लो इफेड्रिन। और लिख लो बेटा एम्फेटामिन। एम्फेटामिन। अगला एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एम्फेटामिन। एम्फेटामिन। लिख लिया बेटा? तो तीन एग्जाम्पल किसमें हो गए? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर में। कौन कौन से? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इफेड्रिन और एम्फेटामिन। अब क्या बचा बेटा चौथा? वैसो डायलेटर्स। वाहिका वाहिका प्रसारक। वाहिका प्रसारक। वाहिका प्रसारक। अब ये लिखाने की जरूरत थोड़ी है, ब्लड वेसल्स को फैलाएगा, बीपी को कम करेगा। एग्जाम्पल लिखो, एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट। एग्जाम्पल लिखो बेटा, एमाइल नाइट्रेट। आया था पेपर में? नहीं आया था क्या? पिछले में आया था? यहाँ ना आया, पिछले में आया। एमाइल नाइट्रेट। क्या लिखोगे बेटा? एमाइल नाइट्रेट। तो चार प्रकार की पढ़ ली। कार्डियक स्टिमुलेंट मत बात करें, या कार्डियक टोनिक, कार्डियक डिप्रेसेंट, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायलेटर। क्लियर है बेटा? इस प्रकार कौन सा तंत्र खत्म हुआ? परिसंचरण तंत्र। अब लिखो विभिन्न औषधियों की डोज रेट। और इसमें जो जरूरी है उन सबकी लिखा दूंगा, इनके अलावा और किसी की डोज रेट याद करने की जरूरत नहीं है। विभिन्न औषधियों की डोज रेट।
बात मत कर यार, लिख ले।
है चोरी। चे 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 चे। छोरी ज्यादा बोल रही है क्या? भस्म कर दूंगा, भस्म, समझी ना? लीचड़ी। अम्बा कह दे, कैसे उल्टे जवाब दे रही है। ही मत करे, लिख ले। बेटा थक गए क्या? बाद में लिखाएंगे तो ये नंबर डाल लो ना, लाइन छोड़ दो, यहां से चालू करो। बेटा दिमाग होगा तो आप काम कर लो, लड़कियों की तरह मत करो। लड़के होके ऐसे बात कर रहे, लड़कियों में दिमाग की कमी होती है थोड़ी। नहीं होती क्या? ठीक, सॉरी सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ बेटा। तो कौन मुंह लगे तुम्हारे। इतनी देर बाद हंसी किसको आई है? तो भी कम दिमाग का है क्या? ये ऐसा निशान लग रहा है, उसका मतलब है मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। ये खोपड़ी पे दे मार मेरी भैंस को। लड़का था क्या? बोतल तो लड़का ही गिराएगा। हैं? हाँ, कल की छुट्टी है भाई तुम्हारी, है ना? कल 2024 का आखिरी दिन है, मजे करो, जिंदगी के मजे लो। 2025 पे रगड़ना है ही तुम्हें 5 महीने, है ना? पर पढ़ लेना बेटा, 2 घंटे मजे लेने हैं बस, है ना? अब लिख लिया क्या ये?
तो बात क्यों कर रहे हो फिर? ये लिखो भाई। अरे पहले ये लिख लेता। ए, लिख लिया ये? ला ये लिख। क्या? डोज रेट बेटा जिनमें समान है वो समान ही है, जो लिखी है वही डोज रेट है ना। जिनमें समान है उनमें समान है, जिनमें अलग है उनमें अलग है। लिख लिया क्या? तो बात कौन कर रहा है? अभी मैं पूछूंगा। देखो अब तुम्हारी ये फार्मा तो हो गई, अब बचा मेरे पास आधा घंटा। अब मैं लपेटूंगा तुम्हें, कर लो बात। देख लूंगा किसमें कितनी दम है। चाय भी यहीं पिलाऊंगा तुम्हें और दारू भी अभी पिलाऊंगा, टेंशन मत लो। चाय पिला के दारू पिला के दोनों उतारूंगा अभी मैं यहीं। करो तुम बात, जो जितनी बात करेगा सब पे नजर है बेटा मेरी। टेंशन ही मत लो तुम। हाँ भाई खड़ा हो। खड़ा खड़ा हो। हाँ खड़ा हो जा। अबे खड़ा हो तू। बोला नहीं बोला मुझे पता है। हाँ भाई बता। तू बता। डायाजेपम का एंटीडोट बता। डायाजेपम का एंटीडोट।
हाँ भाई बगल वाले बता। हाँ भाई डायजेपम का एंटीडोट तू ही है पीछे। डायजेपम का एंटीडोट बिस्कुकुलिन इतना ही दिखा इतनी देर में। कीचड़ आदमी बगल वाले। अब आइवरमेक्टिन का एंटीडोट बता। बैठो एक बार। ये अंतिम वार्निंग है पूछूंगा अभी पहले लिख लो ये ट्रेलर था पिक्चर अभी बाकी आधे घंटे क्या करूंगा मैं। पूछूंगा पूरी फार्मा पढ़ने की बोला था मैंने। ये लिखो पहले और जो भी बोलता मिलेगा उससे ही पहले पूछूंगा सब मुझे ध्यान है कौन अभी बात कर रहा है कौन खिलख रहा है ही कौन हाँ 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 सब तरीके से उसी तरीके से पूछूंगा। टॉक्सिकोलॉजी पूछूंगा जिन्होंने पढ़ लिया टॉक्सिकोलॉजी लिखो। ये लिख लिया। ये लिख लिया। किसी का रह गया है क्या। 10 मिनट का टाइम है टॉक्सिको पूरी याद कर लो अभी पूछूंगा। 45 तक का टाइम है 34 हो रहा है। और सबके एंटीडोट सबसे पहले पूछूंगा बाकी चीजें बाद में। लिख लिया क्या पहले। जो काम बोला है वो करो सब बच्चे लिख लो ये समझा दूंगा लास्ट में पहले याद कर ले टॉक्सिको। सबसे पहले तेरे से पूछूंगा। इसमें कोई रह गया है तो बताए मुझे। कोई रह गया है तो हाथ खड़ा करे। इसमें कोई रह गया है बोलो। रह गई है तू लिख ले। हाँ भाई बता बेटा। हाँ पहले तू ही बता तू बाहर गया था ना हाँ खड़ा हो। कोई दिक्कत नहीं खड़ा तो हो तो याद तो होगा ही तुझे फोन आने ना आने से क्या होता है। आर्सेनिक का एंटीडोट बता। पूरा नाम बता। बगल वाले BAL का पूरा नाम बता। ब्रिटिश एंटी। चल दूसरा नाम बता दे BAL का। हाँ भाई पीछे चश्मा वाले भैया। कॉर्नर। दूसरा एंटीडोट बता इसका सॉरी BAL का दूसरा नाम बता। हाँ भाई डाइमर कैप्रोल।
किसका एंटीडोट है ये? आर्सेनिक का। बैठो चारों। किसी से कभी भी पूछ सकता हूँ, 10 मिनट में टॉक्सिको पूरी याद होनी चाहिए। 10 मिनट बाद तो पूछूंगा ही पूछूंगा, बीच में भी पूछ सकता हूँ। सात मिनट है तुम्हारे पास पूरी टॉक्सिको। हाँ भाई रवि, खड़ा हो बेटा। तू बता, आइवरमेक्टिन का एंटीडोट। हाँ भाई, यही याद नहीं है तुझे? क्या याद किया फिर तूने इतनी देर में? बैठो दोनों। 5 मिनट पूरी क्लास से पूछूंगा, ध्यान रखना। 15 मिनट में तो खेल खत्म कर दूंगा। लास्ट कॉर्नर, ब्लैक जैकेट। हाँ बेटा खड़ा हो। क्या नाम है बेटा तेरा? हाँ, नरेश। कहाँ से है बेटा? हाँ, बांसवाड़ा से। वेरी गुड नरेश बेटा, बता पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या है? क्या याद कर रहे हो तुम इतनी देर से, जब तुम्हें एंटीडोट के नाम याद नहीं? घर तो मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो तुम। हाँ भाई बगल वाला, क्या नाम है बेटा? हैं? एन एसिटाइल। नाम क्या है तेरा? राहुल। कहाँ से है बेटा? कहाँ से? वाटिका। ये वाटिका इन्फोटेक, गोनेर वाला। वेरी गुड बेटा। हाँ भाई, तुझे क्यों नहीं है याद? बैठो।
3 मिनट। जिनका आ गया उनका दोबारा भी आ सकता है, ऐसे मत सोचना। आ सकता क्या, आएगा, लाइन से पूछूंगा सबसे। दो मिनट। खेड़ला वाले तो सबसे पहले जाएगा। खेड़ला नहीं तो डूंगरपुर वाले दोनों जाएंगे, बांसवाड़ा वाले। लो एक बार इधर आओ, फिर पढ़ना। ये समझ लो, समझने का कुछ नहीं है, सीधी याद करनी है। ठीक है, सामने डोज रेट लिखी हुई है, क्या समझाऊं इसमें, इसकी ये होती है, इसकी होती है, जो होती है वो होती है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, फालतू कोई लिखाई नहीं। डेक्सामेथासोन समझा देता हूं, ये टोटल डोज लिखी हुई है। एक गाय में अपन डोज टोटल कितने मिलीग्राम देते हैं, 10 से 30, ये तो टोटल डोज है। डोज रेट की बात करें तो 0.1 मिलीग्राम देना है, कितने किलो पे, 1 किलो पे। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा समझने लायक नहीं, सब मिलीग्राम, 1 किलो पे मिलीग्राम देना है। बाकी डोज कैसे निकालते हैं, किलोग्राम में वजन गुणा डोज रेट बटा 1 ml में कितनी मिलीग्राम दवा है, उसका भाग देना है। टोटल डोज निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? चलो 1 मिनट और ले लो। क्या बेटा? रूट नहीं, पर्टिकुलर दवा का कोई रूट नहीं होता, किसी भी रूट से दे दे ना भाई। वही पेनिस, कोई भी दवा है उसको अपन ओरल भी, टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है। वो प्रिपरेशन पर डिपेंड कर रहा है कि सामने वाली कंपनी ने वो आईवी रूट से बनाई है, आईएम से बनाई है ना? इतना। 1 मिनट और। हो गई याद? तैयार है? चलो बेटा, इसी के साथ क्या खत्म हुई तुम्हारी फार्मा। बाकी मिलते हैं अगली सब्जेक्ट में। धन्यवाद।